मौन मौन के मध्य में जीवात्मा की जो पाषाण के समान चित घन स्थिति है, मौन मौन के मध्य में जीवात्मा की जो पाषाण के समान चित घन स्थिति है, जो सत होते हुए भी असत के सदृश प्रतीत होता है, वो ब्रह्म नाम कहा जाता है। अमौन मौन के मध्य में जीवात्मा की जो पाषाण की समान चिदघन स्थिति है, जो सत होते हुए भी असत के सदृश प्रतीत होता है, वो ब्रह्म नाम कहा जाता है। अमौन मौनम जीवात्मा यत् पाषाणं बलासनम्, अमौन मौनम जीवात्मा यत् पाषाणं बलासनम्, इत्सदेवा सदाभासं तद्ब्रह्माभिधमुच्यते। अमौनं मौनं जीवात्मा यत्पाषाणं बलासनं, यत्सदेवा सदाभासं तद्ब्रह्माभिधमुच्यते। सर्वात्मा द्वितीय सुगम निरामय ब्रह्म में ही भाव भावादि वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। सर्वात्मा द्वितीय सुगम निरामय ब्रह्म में ही भाव भावादि से वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। सर्वात्मा द्वितीय सुगम निरामय ब्रह्म में ही भाव भावादि वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। सर्वस्मिन्नेक सुगणे ब्रह्मण्येव निरामये, सर्वस्मिन्नेक सुगणे ब्रह्मण्येव निरामये, ता प्रवृत्ति निवृत्ति का भावादि वस्तुः। सर्वात्मा द्वितीय सुगंध निरामय ब्रह्म में ही भाव भावादि वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। सर्वात्मा द्वितीय सुगंध निरामय ब्रह्म में ही भाव भावादि की वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। सर्वात्मा द्वितीय सुगंध निरामय ब्रह्म में ही भाव भावादि वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। सर्वस्मिन्नेक सुगणे ब्रह्मण्येव निरामये, का प्रवृत्ति निवृत्ति का भावादि वस्तुना। इस अविचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रलयों और सर्गों का वैसा ही भान होता है, जैसी एक ही विचित्र निंदा में विचित्र सी अविच्छिन्न सुषुप्ति और स्वप्न की भ्रांतियां भान का होता है। इस अविचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रलयों और सर्गों का वैसे ही भान होता है, जैसे एक ही अविचित्र निंदा में विचित्र सी अविच्छिन्न सुषुप्ति और स्वप्न का भ्रांतियां भान का होता है। इस अविचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रलयों और सर्गों का वैसे ही भान होता है। कहाँ भान होता है? इस अविचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रलयों और सर्गों का वैसा ही भान होता है, जैसे एक ही अविचित्र निंदा में विचित्र सी अविच्छिन्न सुषुप्ति और स्वप्न की भ्रांतियां का भान होना है। इस अविचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रलय और सर्गों का वैसा ही भान होता है, जैसे एक ही अविचित्र निंदा में विचित्र सी अविच्छिन्न सुषुप्ति और स्वप्न की भ्रांतियों का भान होता है। इस अविचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत
प्रलय और सर्गों का वैसा ही भान होता है जैसे एक अविचित्र निंदा में विचित्र सी अविच्छिन्न सुसुप्ति और स्वप्न की भ्रांतियों का भान होता है। एकस्यामेव निद्रायां सुसुप्ता स्वप्न विभ्रमा एकस्यामेव निद्रायां सुसुप्ता स्वप्न विभ्रमा यदा भान्ति विचित्रायां चित्रा इव निद्रा एकस्यामेव निद्रायां सुसुप्ता स्वप्न विभ्रमा यदा भान्ति विचित्रायां चित्रा इव निरन्तरा एतस्यां चित्कसत्तायां तदा मूलकसर्गका बहवो भान्ति चित्रायां चित्रा इव निरन्तरा एतस्यां चित्कसत्तायां तदा मूलकसर्गका बहवो भान्ति चित्रायां चित्रा इव निरन्तरा। प्राणियों की अंतस्करण में अभिव्यक्त प्रमादारूप विस्तार चक्षु आदि द्वारा बाहर निकलकर घटादि के आकार की वृत्ति के संबंध से मिलकर घटपट आदि तत्त विषयों के अधिष्ठान चित्त के आवरण भंग से परस्पर दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी के स्फुरण को वैसे ही उत्पन्न करता है जैसे दही आदि द्रव्य में शक्कर आदि मिला दिया जाए तो मिला हुआ दही और शक्कर प्रत्येक गुण की अपेक्षा अन्य गुण की रुचि पुष्टि आदि गुण को उत्पन्न करना है। प्राणियों के अंतस्करण में अभिव्यक्त प्रमादारू चित्सार चक्षु आदि द्वारा बाहर निकलकर घट आदि के आकार की वृत्ति के संबंध से मिलकर घटपट आदि तत्त विषयों के अधिष्ठान के आवरण भंग से परस्पर चित्त के आवरण भंग से परस्पर दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी के स्फुरण को वैसे ही उत्पन्न करता है जैसे दही आदि द्रव्य में शक्कर आदि मिला दिया जाए तो मिला हुआ दही और शक्कर प्रत्येक के गुण की अपेक्षा अन्य गुण की रुचि पुष्टि पित्तनाश आदि गुण को उत्पन्न करना है। द्रव्यांतरसृष्टं यत्कार्यान्तरमाक्षिपेत् तद्वदन्तस्तदाभूतचित्सारं पूर्णं विद सदामूर्त चिन्मात्र सार पदार्थ सृष्टि के आदि में एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण स्फुरित होते हैं अर्थात घटपट आदि पदार्थ भी अपने अधिष्ठान भूत चित्त की सत्ता और स्फूर्ति वाले होने से चिन्मात्र सार है। सदामूर्त चिन्मात्र सार सब पदार्थ सृष्टि की आदि में एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण स्फुरित होते हैं अर्थात घटपट आदि पदार्थ भी अपने अधिष्ठान भूत चित्त की सत्ता और स्फूर्ति वाले होने से चिन्मात्र सार है। सदामूर्त चिन्मात्र सार सब पदार्थ सृष्टि की आदि में एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण स्फुरित होते हैं अर्थात घटपट आदि पदार्थ भी अपने अधिष्ठान भूत चित्त की सत्ता और स्फूर्ति वाले होने से चिन्मात्र सार है। सर्वे पदार्था चित्सार मात्र प्रतिघा सदा यथा भान्ति तथा भान्ति चिन्मात्र एकात्म तावदात् सर्वे पदार्था चित्सार मात्र प्रतिघा सदा यथा भान्ति तथा भान्ति चिन्मात्र एकात्म तावदात्। एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण संविद के अनुसार स्थित निश्चल तथा द्वैताकार के ग्रहण से रहित द्रव्य शक्तियां स्फुरित होती है।
स्पंद शून्य चिद्दृष्टान, स्पंद शून्य चिद्दृष्टान वाली होने के कारण सब द्रव्य शक्तियां भी अपने आश्रय से विचलित नहीं होती और न उनका राशि होता है। एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण संबित के अनुसार स्थित निश्चल तथा द्वैताकार के ग्रहण से रहित द्रव्य शक्तियां स्फुरित होती है, अर्थात उनकी स्थिति भी संबित के अनुसार ही है। स्पंद शून्य चिद्दृष्टान वाली होने के कारण सब द्रव्य शक्तियां भी अपने आश्रय से विचलित नहीं होती और न उनका राशि होता है। चिन्मात्र एकात्म सारात्वा संवेदनम दिदा, चिन्मात्र एकात्म सारत्वा संवेदनम दिदा निष्पन्ना निर्मनस्कारा पुरंद्री द्रव्य शक्तये। एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण संबित के अनुसार स्थिर निश्चल तथा द्वैताकार के ग्रहण से रहित द्रव्य शक्तियां पूरित होती है, अर्थात उनकी स्थिति भी संबित के अनुसार ही है। स्पंद शून्य चिद्दृष्टान वाली होने के कारण, स्पंद शून्य चिद्दृष्टान वाली होने के कारण सब द्रव्य शक्तियां भी अपने आश्रय से विचलित नहीं होती, न उनका राशि होता है। चिन्मात्र एकात्म सारात्वाद यदा संवेदनम दिदा निष्पन्दा निर्मनस्कारा पुरंदी द्रव्य शक्तये। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु रुद्र सहित ये सारा जगत विद्यमान ही है, यद्यपि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सहित ये सारा जगत विद्यमान ही है, फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता है और अनुभव में आता है। अर्थात इस प्रकार एकमात्र प्रतिभास के अधीन सर्वस्व वाला ये जगत प्रातिभासी की है। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु रुद्र सहित ये सारा जगत अविद्यमान ही है, फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता है और अनुभव में आता है। अतः इस प्रकार एकमात्र प्रातिभासिक प्रतिभास के अधीन सर्वस्व वाला यह जगत प्रातिभासी है। अविद्यमानमेवेदं दृश्यते तानुभूयते, अविद्यमानमेवेदं दृश्यते तानुभूयते जगत स्वप्न युवा शेषम सरुद्रोपेन्द्र पद्मम्। अविद्यमानमेवेदं दृश्यते तानुभूयते जगत स्वप्न युवा शेषम सरुद्रोपेन्द्र पद्मम्। स्थावर जंगम रूप चित्र की जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियां दिखाई देती है। स्थावर जंगम रूप चित्ररूपी जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियां दिखाई देती है। स्थावर जंगम स्वरूप चित्ररूपी जल में, स्थावर जंगम स्वरूप चित्ररूपी जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियां दिखाई देती है। स्थावर जंगम स्वरूप चित्र की जल में, स्थावर जंगम स्वरूप, स्थावर जंगम स्वरूप चित्र रूपी जल में हर्ष क्रोध विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियां दिखाई देती हैं। विचित्र खलु दृश्यन्ते चिज्जले स्पन्दरितये हर्षामर्ष विषादोत्तर जंगमस्तामरात्मनि। विचित्रा खलु दृश्यन्ते चिज्जले स्पन्दरितये हर्षामर्ष विषादोत्तर जंगमस्तामरात्मनि।
विचित्रा खलु दृश्यन्ते चिज्जले स्पन्दरितये हर्षामर्ष विषादोद्धा जंगमस्तावनात्मनि आवजंगम स्वरूप चित्र भी जल में हर्ष क्रोध विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंदरितियां दिखाई देती है। स्वभाव रूप अर्थात अज्ञान स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप वायु विषय कपाए गए जगत जालाकार युक्त चित की जो सत्व गुण रूप प्रकाश से किरण रूप है, रजोगुण से धूलि राशि रूप है आवरण, और जाति प्रदान तमोगुण से मेघ और फुहार रूप है, आकाश में विस्तार शीलता खेत जनक है, अर्थात किस किस प्रकार के जन्म मरण आदि करोड़ों अनर्थों की रूप से संबंध है। स्वभाव रूप अर्थात अज्ञात स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप स्वभाव रूप अर्थात अज्ञात स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप स्वभाव रूप अर्थात अज्ञात स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप वायु से कपाए गए जगत जालाकार से युक्त चित्त की जो सत्व गुण रूप प्रकाश से किरण रूप है, रजोगुण से धूलि राशि रूप है, आवरण और जाति प्रदान तमोगुण से मेघ और कुहारा रूप है, आकाश में विस्तार शीलता खेत जनक अर्थात किस किस प्रकार की जन्म मरण आदि करोड़ों अर्थों के रूप से संबंध है। स्वभाव रूप अर्थात अज्ञात स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप वायु से कपाए गए जगत जालाकार से युक्त चित्त की जो सत्व गुण रूप प्रकाश से किरण रूप है, रजोगुण से धूलि राशि रूप है, आवरण और जाति प्रदान तमोगुण से मेघ और कुहार रूप है, आकाश में विस्तारशीलता हे जनक अर्थात किस किस प्रकार के जन्म मरण आदि करोड़ों अर्थों के रूप से संबंध है। स्वभाव रूप अर्थात अज्ञात स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप वायु से कपाए गए जगत जालाकार से युक्त चित्त की जो सत्व गुण रूप प्रकाश से किरण रूप है, रजोगुण से धूलि राशि रूप है, आवरण और जाति प्रदान तमोगुण से मेघ और कोहरा रूप है, आकाश में विस्तारशीलता खेत जनक है अर्थात किस किस प्रकार के जन्म मरण आदि करोड़ों अनर्थों के रूप से संपन्न है। स्वभाव बातगीतस्य स्वभाव बातादूतस्य जगज्जाल चमत्कृते हाचिन्मरीचि पांशुभ्र न्यारस्य विशारिता स्वभाव बातदूतस्य जगज्जाल चमत्कृते हाचिन्मरीचि पांशुभ्र न्यारस्य विशारिता अज्ञान विद चित दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में इस जगत भ्रांति का वैसे भान होता है। अज्ञानावृत दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में इस जगत भ्रांति का वैसे ही भान होता है जैसे रोगाक्रांत दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों के वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है। अज्ञानावृत दृष्टि वाले पुरुष को अज्ञानावृत दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में इस जगत भ्रांति का वैसा ही भान होता है जैसे रोगाक्रांत दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है। अज्ञानावृत दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में इस जगत भ्रांति का वैसा ही भान होता है जैसे रोगाक्रांत दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है। अज्ञानावृत दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में इस जगत भ्रांति का वैसे ही भान होता है जैसे रोगाक्रांत दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है।
यदा केशुण्डकं व्योम्नि भाति व्यामलचक्षुषा तदैवेयं जगद्भ्रान्तिर्भाति नात्मविदुम्बरे। यदा केशुण्डकं व्योम्नि यदा केशुण्डकं व्योम्नि भाति व्यामलचक्षुषा तदैवेयं जगद्भ्रान्तिर्भाति नात्मविदुम्बरे। ये जगत भी जब तक तथा जिस प्रकार इसका संकल्प किया जाए तब तक उस प्रकार वैसे स्फुरित होता है। जैसे संकल्प नगर जब तक संकल्प किया जाए और जिस जिस प्रकार संकल्प किया जाए तब तक और उस प्रकार से स्फुरित होता है। अर्थात उसकी काल और प्रकार की व्यवस्था भी संकल्प के अनुसार ही होती है। ये जगत भी जब तक तथा जिस प्रकार इसका संकल्प किया जाए तब तक उस प्रकार वैसा स्फुरित होता है। जैसे संकल्प नगर जब तक संकल्प किया जाए और जिस प्रकार संकल्प किया जाए तब तक और उस प्रकार से स्फुरित होता है। अर्थात उसकी काल और प्रकार की व्यवस्था भी संकल्प के अनुसार ही होती है। ये जगत भी जब तक तथा जिस प्रकार इसका संकल्प किया जाए तब तक उस प्रकार वैसे स्फुरित होता है। जैसे संकल्प नगर जब तक संकल्प किया जाए और जिस जिस प्रकार संकल्प किया जाए तब तक और उस प्रकार से स्फुरित होती है। अर्थात उसकी काल और प्रकार की व्यवस्था भी संकल्प के अनुसार ही होती है। यावत् संकल्पितं तावत् यदा संकल्पितं तदा यदा संकल्प नगरं कदतीदं जगत्तदा। यावत् संकल्पितं तावत् यदा संकल्पितं तदा यदा संकल्प नगरं कदतीदं जगत्तदा। यावत् संकल्पितं तावत् यदा संकल्पितं तदा यदा संकल्प नगरं कदतीदं जगत्तदा। संकल्प नगर में संकल्प पर सकल स्थितियां सद्रूप होने पर भी सत के समान अनुभव में आती है, अवश्य में रहती है। संकल्प नगर में संकल्प पर्यंत सकल स्थिति असद्रूप होने पर ही सत के समान अनुभव में आती है, अवश्य में रहती है। संकल्प नगरे यावत् संकल्पम सकलातिथि भवत्यैवापि सद्रूपा सदैवानुभवेतिदा। संकल्प नगरे यावत् संकल्पम सकलातिथि भवत्यैवापि सद्रूपा सदैवानुभवेतिदा।